आत्मबंधन। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो आपके सवालों का जवाब भी हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हमें किसी चीज़ का इंट्यूशन आता है, कुछ चीज़ दिखती है या कुछ हमारी बॉडी में कुछ घटना हो रही होती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर पाते और जिसके कारण हम अपने इंट्यूशन की, अपने अंदर की उस चाहत को समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके सवालों का जवाब भी हो सकता है। आज से ठीक 1 साल पहले मेरे साथ में ऐसा हो रहा था कि जैसे ही मैं आँख बंद करती थी, मुझे कृष्ण भगवान के 2 पैर दिखते थे और मैं फूट-फूट कर रोने लगती थी। ये आँसू मेरे दुःख के नहीं थे, क्योंकि मैं होश-हवास में मैं अपने आप को रियलाइज़ करती कि कुछ पीड़ा तो नहीं है या कुछ मेरे जीवन में अधूरापन-सा महसूस तो नहीं है, जिसके कारण मैं रोने लगती हूँ, बट ऐसा नहीं था। जब मैं आंखें बंद करती तो मेरे आंखों के सामने कृष्ण भगवान का एक बाल रूप दिखता था। मुझे मन में एक विचार आता था कि मैं एक किताब लिखूं, मैं गर्भ में हूं। और फिर मैं गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखने लगी, किताबें पढ़ने लगी, ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि ये क्यों हो रहा है। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि इतनी फूट-फूट के आँसू गिरते थे मुझे और वो आँसू मुझे राहत देती थी। वो पीड़ा के आँसू नहीं थे, वो राहत के आँसू थे। मैं कब सोती, कब उठती, मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा था। ऐसे करते-करते समय बढ़ते जा रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मुझे खुद साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, जिसके कारण मैं एक सर हैं, डॉक्टर हैं, जिनसे भी मैंने अपनी 5 मिनट की काउंसलिंग ली। उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं, उनसे मैं अपनी पर्सनल काउंसलिंग करवाई, पर मैं हर वक्त होश हवास में रहती थी। ऐसे करते करते 4 महीने के बाद ये आंसू गिरने का सिलसिला अपने आप बंद हो गया। दोस्तों, इस बीच में मैंने जितनी भी मेरी लाइफ में जो फीमेल आ रही थी, वो ऐसी महिलाएं आ रही थी जो बच्चे की चाहत रखती थी, और मैंने उन्हें बोलती थी कि नहीं, आपके घर में बहुत जल्दी लड्डू गोपाल आने वाले हैं। मैं ऐसे बोल कुछ भी नाम रखकर उनको बोल देती थी आपके घर में ये आने वाला है। और जब मुझे 2-3 महीने बाद पता चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। ऐसे ही मेरे घर में मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई, और उसकी जो सिलसिला है वो चलता रहा। मैं उस सोल से बात करती रही। ऐसा लगता था कि वो सोल मेरे आँखों के सामने बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ। तो मैं अपनी जब भी मेडिटेशन में बैठती थी, मैं उन सारे सोलों से जो मुझे दिखते थे छोटे बच्चे के रूप में, जिनकी मुझे न्यूज़ मिलता था कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो मैं उन सारे सोलों से बात करके उन्हें डिवाइन मैसेज देती थी कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। इस तरीके से दर 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 ऐसे महीने चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। फिर मैं जो है अभी विपस्सना गई तो वहाँ पर जब मैं मेडिटेशन करती थी, तो मुझे मेरे भतीजे जो आने वाला था, उसके 2 हाथ 2 पैर दिखते थे। और जब मैं ऊपर पेड़ पौधों को देखती थी, तो हर पेड़ पे मुझे टंगे हुए बच्चे दिखते थे। और ये मैं वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं हर चीज़ को अपनी डायरी में नोट करती हूँ कि ये इंसिडेंस मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं विपस्सना से 12 तारीख को आई अपने घर, और मेरी मदर का अचानक कॉल आया। बोलती हैं कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताओ कि कब इसका सिजेरियन करवाना है। और मुझे कुछ भी मैं नहीं सोची, और मैंने एक कुंडली बनाई कि इस दिन ये समय सबसे बेस्ट समय होगा और इस तारीख को हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि घर में इस चीज़ को आध्यात्मिक स्तर पे लोगों को समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे घर में सब लोगों ने सोचा कि जो जब पेन होगा तब देखा जाएगा। किसी ने उस तारीख को नोटिस नहीं किया जो मैंने उनको तारीख बना कर दिया था। लेकिन जो सोल मेरे से बात कर रही थी इतने महीनों से, उस सोल को उसी तारीख को आना था, और अपने आप 21 तारीख को उस सोल
इस दुनिया में उसी समय पे आया जिसकी कुंडली मैंने 12 तारीख को बनाई। मैं खुद भी बिलीव नहीं कर सकती कि 12 तारीख को कैसे मैंने डेट और टाइम सोच लिया है। उन्होंने तो केवल समय मांगा कि कोई अच्छा समय दो, बट समय और तारीख दोनों ही मैंने डिसाइड कर लिया। ये बड़ी बात है कि जो एक इंट्यूशन के द्वारा जो सोल मेरे द्वारा करवा रही थी। फिर मैं उस बच्चे के पास में गई, क्योंकि मैं उसकी बुआ हुई, उसके पास में गई। ऐसा लग रहा था कि वो सोल रात में मेरे से बातें कर रहा है। हर दिन वो ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल में रही उसके साथ, हर दिन रात में 2 से 3 बजे ऐसा लगता था कि वो आंखें खोल के मुझसे सिर्फ बात कर रहा है। और मैं सोचती काश वो अपना विकराल स्वरूप को मुझे दिखा दे, जो स्वरूप के रूप में मैंने उसके 9 महीने में देखा है, लेकिन उसकी आंखें मुझसे बातें करती रहीं। अब जो विपश्यना में इतने सारे बच्चे मुझे पेड़ पे दिखते थे, वो बच्चे क्या थे? तो वो बच्चे जो हैं उस हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में इतने सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी की फ़ाइट कर रहे थे। मैं वहाँ पर अपनी 3 दिन की सेवा दी। उस वार्ड में मैं 3 दिन रुकी और उन सारी माताओं को मैंने ब्लेसिंग्स दिया, उनके ईश्वर से कनेक्ट होने का तरीका बताया। उन सारे बच्चों को जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये समझिए 3 दिन 24 घंटे में लगातार उन माताओं के साथ में रही। उन बच्चों को मैंने छुआ, उनको ईश्वर की ब्लेसिंग्स दी, उन्हें कृष्ण के इतने सारे रूप मुझे देखने को मिला। और ये एक सौभाग्य की बात है। यदि मैं अपने जो इंट्यूशन है उस इंट्यूशन को फॉलो नहीं करती तो मैं आज इस रिज़ल्ट तक कभी नहीं पहुंच सकती थी, इसको कंक्लूड नहीं कर सकती थी। दोस्तों, हर इंट्यूशन कुछ न कुछ मैसेज देता है, हमें ज़रूरत है उन मैसेज को समझने की। आज इतनी सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या जिन्हें कोई इशू आ रहा है, उनकी चाहत है, और ना जाने कैसे डिवाइन मुझे उन तक पहुंचा देता है, मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। और मेरे मुंह से क्या ब्लेसिंग्स निकलता है ये भी मैं नहीं समझ पाती हूँ, पर दिल कहता है कि उनके घर में गोपाल आने वाले हैं। और ऐसे कर कर के मैं जो भी ब्लेसिंग्स देती हूँ, ऐसे जादू की तरह उनके घर में बच्चे हो रहे हैं। तो कृष्ण की ऊर्जा जो है वो मुझे गाइड कर रही थी, इसलिए मुझे आंखें बंद करने पे कृष्ण के पैर दिखते थे और मैं उसे कोई बीमारी समझ रही थी। ऐसे हम सभी लोग जब अवेयर नहीं होते चीज़ों को लेकर तो हम उसको इग्नोर करते हैं, जबकि हम सब एक डिवाइन सोल हैं। हमारे साथ में एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें सर्च कर रही है कि हम एक मैसेंजर बने, हम एक ट्रांसफॉर्मर बने हमारे ईश्वर की। और मेरे ईश्वर ने मुझे ट्रांसफॉर्मर बनाया। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। मैं मार्च महीने में मथुरा वृंदावन गई थी और मथुरा वृंदावन से मैं निधि बन की रज की धूल लेकर आई थी। मैं हर फेस्टिवल पे या हर अमावस्या पूर्णिमा पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बॉडी को रज की धूल से मैं पवित्र करूँ। तो मैं वो रज की धूल मेरी भाभी को मैंने दिया था और मैंने बोला था कि आप जब भी पूजा करें तो उस रज की धूल को अपनी नाभि में ज़रूर लगाएं। उन्होंने कितना किया क्या किया, लेकिन जो मेरा भतीजा हुआ, हम लोगों में छठी मनाते हैं, 6th डे, ये मानते हैं कि उस दिन उस बच्चे का भाग्य लिखाता है। मेरे भतीजे का जो छठा था वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, मेरे कुल का पहला ऐसा बच्चा है जिस बच्चे का छठी जो है कृष्ण भगवान के कॉस्ट्यूम में, कृष्ण भगवान के वेशभूषा में मनाया गया, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। और वो मुझसे बोल रहा हर चीज़, इवन तो मेरी मदर बोली कि ये जो कृष्ण भगवान का ड्रेस है छठी होने के बाद पहना लेना, पर मुझे लगा नहीं, ये बच्चा कृष्ण का रूप है, इसे तो अपने ही वस्त्र में बनाना है। मैंने उसे बकायदा मोर पंख का मुकुट के साथ उसके पूरे ड्रेस सब पहना कर उसकी छठी मनाई। जो मुझे कृष्ण बोलते थे वो मैं करती गई। और सबसे भाव विभोर वाली बात, जो मुझे पेड़ पे इतने सारे बच्चे दिखते थे और वो हॉस्पिटल में ये 40-50 बच्चे जो
1 किलो, 1.5 किलो से कम के वजन वाले जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 6-7 महीनों से, वहाँ पे कोई भी ऐसी माता नहीं थी जो 2-3 महीने से ज़्यादा कम समय के लिए एडमिट थी। हर माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। आप सोचिए कितनी सौभाग्य की बात है जो कृष्ण ने मेरे माध्यम से उन सब तक मैसेज पहुँचाया कि उनका बच्चा तो फाइटर है, वो जीवित होगा, और उन बच्चों के लिए कैसे ब्लेसिंग्स देना है, उनके इष्ट को कैसे इनवाइट करना है, ये सारी चीज़ बताने का मुझे एक सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, अपने इंट्यूशन को समझें। आपका हर इंट्यूशन कुछ न कुछ मैसेज देता है। अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को रखें जो आपके इंट्यूशन को फॉलो करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर रंजन की मदद ली, शास्त्री सर की मदद ली, ऐसे मैंने 3-4 जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी मदद लेके खुद की काउंसलिंग करवाई कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चालू किया और मेरा इंट्यूशन आज मुझे इस सेवा के लेवल पे लेकर आया जिससे मैं सेवा कर पाई। मैं इस अनुभव को, इस अनुभूति को मैं जी पाई कि कैसे उन 40 बच्चों के जीवन में ईश्वर के माध्यम से मैं एक खुशी देने के लिए आई थी। मेरे दोनों हाथ ऐसा लग रहा था कि एक कंपन के साथ में एक ऊर्जा का बहाव कर रहा हूँ। उनकी माताएं इस प्रेम भाव से मेरी बातें सुन रही थी जैसे मेरे हर एक शब्द से वो बच्चा जीवित हो जाएगा, वो उसको जीवन मिल जाएगा। वो भाव मैं व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, वो भाव सिर्फ मेरे एहसासों में मैं जी पा रही हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपने इंट्यूशन को समझें। ईश्वर ने आपको चुना है तो कुछ विशेष के लिए चुना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आज ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। आत्मा